अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। कुछ दिनों के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। उसकी वजह ये है कि हम कुछ मसरूफ़ियात की वजह से वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन चूँकि टी20 सीरीज़ में टी20 मैचेस के अंदर गैप भी थोड़ा कम था, सो हमने सोचा कि पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाती है, उसके बाद फिर हम कुछ तज्ज़िया लेके आते हैं आपके सामने। सो पाकिस्तान के पूरे टूर, इंग्लैंड टूर पे अगर हम नज़र डालें तो मेरे ख़्याल से ये एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस था हमारे पास कि हम टेस्ट सीरीज़ भी जीत सकते थे और हम टी20 सीरीज़ भी जीत सकते हैं। लेकिन इसमें हमारी परफॉर्मेंसेस उस तरह से नहीं रही कि हम उनको ज़्यादा अप्रिशिएट करें, लेकिन कुछ ऐसे पॉजिटिव्स हमें ज़रूर नज़र आए इस पूरी सीरीज़ के अंदर, उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बारिश है, वेदर ने बहुत की रोल प्ले किया है। ये जो सीरीज़, टेस्ट सीरीज़ हम हारे हैं और टी20 सीरीज़ भी जो ड्रॉ हुई है उसके अंदर। अगर टेस्ट सीरीज़ में हम देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर नज़र आई हैं हमें कि जो हमें फ्यूचर में हमारे लिए अच्छे रिज़ल्ट्स प्रोवाइड कर सकती है। ऐसे ही मतलब कि जैसे कि रिज़वान की हम सब बात कर रहे हैं, ही इज़ ऑल ओवर द सोशल मीडिया, और ऐसा बड़ा बहुत कम होता है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज़ में पाकिस्तान का कोई विकेट कीपर मैन ऑफ द सीरीज़ हो जाए। सो उसको बेसिकली दिया गया है मैन ऑफ द सीरीज़ बिकॉज ऑफ हिज अमेजिंग ग्लव वर्क एंड एक्सट्रीमली गुड बैटिंग। इस तरह की बैटिंग और इस तरह की विकेट कीपिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जिस तरह से इंग्लिश कमेंटेटर्स ने और एनालिस्ट ने रिजवान की तारीफ़ की है, मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छा साइन है। पाकिस्तान को एक प्रॉपर अब विकेट कीपर बैट्समैन मिल चुका है, हम कह सकते हैं। इसको अब लंबा खिलाने की ज़रूरत है और कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। दैट्स इट। इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ जो हो, मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव साइन था इस टूर से हमारे लिए, वो ये था कि पाकिस्तान की जो स्लिप कैचिंग थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी थ्रू आउट द टूर। इवन हमने टेस्ट सीरीज़ में जो इंसान इंग्लैंड से ज़्यादा अच्छी स्लिप कैचिंग की। उनके फील्डर्स ने, सिबले ने, बर्न्स ने स्लिप में बहुत सारे कैचेस ड्रॉप किए। हमारे स्लिप कैचिंग में इस तरह की कोई गलतियां उस तरह से देखने को नहीं मिली जो पहले हमें नज़र आता था कि हम बॉलर्स एज तो निकाल रहे हैं लेकिन स्लिप पे कैच नहीं हो रहा। सो वो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें काफ़ी हद तक कंट्रोल होती हुई नज़र आई। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था पाकिस्तान के लिए। इसके अलावा जो एक और मैं समझता हूँ कि एक अच्छी चीज़ थी, वो ये थी कि अज़हर अली, डिस्पाइट ऑल द क्रिटिसिज्म एंड जिस तरह उनको ज़लील किया गया, मतलब कि हर तरह से उनको व्हाट शुड आई से, मतलब समझ नहीं आ रही, इस तरह की क्रिटिसिज्म उनको फेस करना पड़ी। और फिर उन्होंने जो इनिंग खेली ज़बरदस्त, वो देख के मज़ा आ गया कि एटलीस्ट द कैप्टन इज़ देयर एंड ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो वाली फीलिंग हमें आई बहुत टाइम के बाद, और बहुत ज़बरदस्त इनिंग उन्होंने खेली। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन था हमारे लिए कि जब कप्तान आपका रन्स करता है तो एक ड्रेसिंग रूम का माहौल बिल्कुल चेंज हो जाता है। सो उनका रन्स करना बहुत ज़रूरी था और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को कैश इन किया और पाकिस्तान को लास्ट मैच ड्रॉ करवाने में उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। अब अगर हम टी20 सीरीज़ की बात करें तो टी20 सीरीज़ में जनाब फिर अगेन बारिश ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। जो पहला मैच हमें लग रहा था कि हमारे अब विद इन हमारे ग्रास्प आ रहा है वो, तो वहाँ पे बारिश आ गई और 6 हमने आउट कर दिए थे 130 के ऊपर। और अगर जो हमारी बैटिंग लाइन थी, जिस तरह बाकी दोनों मैचों में हमने 190 प्लस किया, तो वहाँ पे हमारे लिए प्रोबेबली 160 170 चेस करना इतना इशू ना होता। सो वो एक हमारे हाथ से मैच निकल गया। इसके अलावा फिर सेकंड मैच में हमने देखा कि बाबर का थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस नज़र आया कैप्टनसी में, हारिस रऊफ़ का इनएक्सपीरियंस नज़र आया। हमें बॉलिंग में हमें थोड़ा मसला हुआ टी20 सीरीज़ में, लेकिन अगेन हमने आखिरी मैच में वहाब रियाज को खिला के एक अच्छा फ़ैसला किया। उन्होंने प्रूव किया कि ही इज़ एन इनक्रेडिबल फाइटर, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग करके पाकिस्तान को आखिरी जो हमारा टूर था वो हमने एक विनिंग नोट के ऊपर ख़त्म किया।
सो ये कुछ चीज़ें थी जो हम मुझे लगता है कि ऐसे हमें इस टूर से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव्स दैट वी हैव गेन्ड फ्रॉम दिस टूर। एंड अब आगे और भी इंशाल्लाह टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और अपने कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उन पे हमारा ख़ास फोकस होता है। और हमें टॉपिक्स बताइएगा किस चीज़ पे हम वीडियो बना सकते हैं आगे, किस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम रिसर्च करके आपके सामने वो चीज़ लेके आएंगे इंशाल्लाह। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।